क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मर चुका हो? क्या कभी किसी की आत्मा आपके सामने आकर खड़ी हुई है? ये कहानी है अजीम की, जो एक ऐसी सच्चाई से टकराया जिसने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। अजीम रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस से देर से निकला, लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। करीब 11:30 बज गए थे। वह शिवड़ी में एक चौल में रहता था, जहाँ घर एक दूसरे से सटे हुए रहते थे। उस रात घर पहुँचने के लिए उसने एक शॉर्टकट गली चुनी, जो थोड़ी सुनसान थी लेकिन जल्दी पहुँचा देती थी। गली में घुसते ही उसने देखा कि एक औरत फुटपाथ पर बैठी हुई रो रही है। जब पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन सना भाभी थी, 2 बच्चों की माँ, उसके दोस्त की बीवी। अजीम चौंक गया। इतनी रात को वो भी अकेले और रोती हुई, क्या मांझ रहा है? वो उसके पास गया और पूछा, भाभी क्या हुआ? आप यहाँ इस वक्त अकेले में क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो तुम? सना भाभी पहले तो कुछ बोली नहीं, सिर नीचे किए बैठी रही। लेकिन जब अजीम ने दोबारा पूछा तो उन्होंने धीरे धीरे सर उठाया। उनके चेहरे पर आंसू तो नहीं थे, लेकिन आंखें गीली थी और वो एकटक अजीम को देख रही थी। उसकी आंखों में डर, पछतावा और कोई अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। वो बस एक ही बात बार बार कह रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों ये सब किया? मेरे बच्चों का क्या होगा अब? मैं डराने के लिए गई थी, पर खुद ही इसमें फंस गई। अजीम हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ भाभी? साफ साफ बताइए। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस सर नीचे करके रोती रही। अजीम को लगा शायद घर में कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने उसको वही छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। रात बहुत हो चुकी थी। वह घर पहुंचा, बिना किसी से बात किए खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही अजीम उठा, उसकी पत्नी ने उसे एक खबर दी, जिसे सुनने के बाद अजीम के होश उड़ गए। अरे सुना, सना भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। अजीम हक्का बक्का हो गया। क्या? लेकिन कैसे मुमकिन है? मैं तो उन्हें रात को गली में देख कर आया हूं। पत्नी ने बताया, कल दोपहर को सना भाभी ने अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा किया था। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सना भाभी ने खुद के ऊपर रॉकेट डाल दिया और खुद को जलाने की धमकी देने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसके पति डर जाएंगे और उसका कहना मान लेंगे, लेकिन गलती से आग पकड़ ली और सना भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब सुन के अजीम के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? अगर वो दोपहर में ही मर गई है तो रात को गली में कौन था? उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। लेकिन फिर क्या वो भाभी की आत्मा थी? क्या वो मरने के बाद भी इस दुनिया में भटक रही थी? जब अजीम ने यह बात अपने घर वाले और मोहल्ले वालों को बताई तो सबने उसे समझाया कि तू शायद डरा हुआ था या तुझे भ्रम हुआ होगा। रात में ऐसे भास होते रहते। लेकिन अजीम जानता था, जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। वो सना भाभी की आत्मा थी, जो शायद अपने किए पर पछता रही थी और अब भी अपने बच्चों की चिंता में उसी गली में बैठी थी।